नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं R20 न्यूज़ और आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जब मियाँ बीवी राजी तो कोई काजी का काम नहीं होता है। कल बनियाखेड़ा जो कि एक गांव है बनीठेर थाना क्षेत्र में, वहां पर रसमलाई को लेकर जो बारात आई थी द्योरा खास से, उसमें यहाँ पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मारपीट हुई थी और उसके बाद थाने में मुकदमा लिखा गया था। पर आज पति पत्नी की रजामंदी और परिवार की रजामंदी के बाद में वो शादी पुनः हो रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंडित जी जिस तरह से फेरे करवा रहे हैं और तमाम विवाद होने के बाद, तमाम मारपीट, तमाम तरह के खबरें छपने के बाद एक ये पहली खबर ऐसी देखने को मिलेगी कि इतना विवाद होने के बाद भी परिवार में और शादी संपन्न होने जा रही है। और ये कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में द्योरा खास एक गाँव पड़ता है, वहाँ से ये बारात आई थी। तमाम बाराती उसमें शामिल थे और बारातियों के शामिल होने के बाद किसी बात को लेकर, किसी खाने की रसमलाई को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि बात थाने तक पहुंच गई। और थाने पहुंचने के बाद बारात को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा, शादी नहीं हो पाई। पर आज हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, एक सकारात्मक खबर है कि जिस तरह से अक्सर आप देखते हैं कि बारातें बेरंग लौट जाती हैं आपसी विवादों को लेकर, पर एक ऐसी सकारात्मक तस्वीर है कि शादी पुनः हो रही है। परिवार की रजामंदी भी इसमें शामिल है और लड़का लड़की की भी रजामंदी शामिल है और यहाँ पर अब उनकी शादी की तमाम रस्में शुरू हो चुकी हैं। पंडित जी हैं जिनकी शादी है, दूल्हा बैठा हुआ है, लड़की के पिता सामने हैं। कन्यादान की रस्में अभी शुरू होंगी, शायद शुरू हो चुकी हैं। इधर चश्मे में बैठे हुए ये लड़के के पिता हैं और पिताजी हैं, लड़के के फादर हैं। तमाम पीछे तस्वीरों में देखेंगे परिवार के लोग हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अचानक ही शादी का ये पूरा प्रोग्राम बना है और बारात कुछ ही लोग 6 से 7 लोग आए हैं और शादी की रस्में अचानक पूरी की जा रही हैं। देखिए, कोई तैयारी भी नहीं है। इस तरह से जो कल जिस तरह से यहाँ पर सारा जो प्रोग्राम था जिसमें रंग में भंग हुआ था, एक बार फिर से रंग डाला जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये कुछ रिश्तेदार हैं, ये तस्वीरों में आप देखेंगे, ये बैठे हुए हैं लोग। अब ये इंतज़ार है कि शादी हो और जो पूरा विवाद था वो विवाद ख़त्म हो और जो परिवार के दो जोड़ने की बात थी वो परिवार की भी जो है उसमें वो है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि लड़के के पिता हैं, वो हमको बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अच्छा खासा प्रोग्राम था उसमें रंग में भंग हो गया। पहले हम आपका नाम जानेंगे। डॉक्टर हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी, ये बताइए कि ये जो बारात थी आपकी कितने बजे आई थी और इसमें अचानक जो है, क्योंकि अक्सर बारातें आती हैं और थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव हो जाता है कोई बात नहीं है, पर ये नौबत कहाँ तक आ गई कि यहाँ मारपीट हो गई, थाने तक बात पहुँच गई। अब ये शादी फिर दोबारा कैसे हो रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे। ये था करीब बारात आई थी 10 बजे के करीब। उसके बाद बारात चढ़नी शुरू हुई। खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने पे रसमलाई के चक्कर में वहाँ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। फिर करीब 1 घंटे या 2 घंटे बाद, छोटी 1-2 घंटे बाद चढ़ी। उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। फिर विवाद में मामला पड़ गया, वो लोग थाने पहुँच गए, जिसको चोट लगी। फिर वो कल तो कोई समाधान नहीं हुआ, आज उसका समाधान हो गया और दोबारा शादी हो। अच्छा, किन लोगों के चोट लगी, आपके पक्ष की तरफ से या इनके पक्ष की तरफ से? और अभी तक आप कहाँ रुके हुए थे? अपने गांव चले गए थे या यहीं थाने में ही थे? कहाँ? हम तो इनके यहाँ रुके हुए थे, यहीं पर लड़की वालों के यहीं पर रुके हुए थे। तो मतलब अब ये शादी जो है आपसी रजामंदी से हो रही है या कोई दबाव से? ना सर, किसी की दबाव से नहीं हो रही है, रजामंदी से हो रही है। सभी सहमत हैं, लड़की वाले, हम भी, सब लोग सहमत हैं। उनकी सभी सहमति से शादी हो रही है। अच्छा, ये रसमलाई के पीछे विवाद करने वाले कौन लोग थे? साथ में बारात के आए थे वही लोग थे या आपके ही साथ में ही था? यादव का लड़का था ये, उसने ही मतलब वहाँ विवाद कर दिया और रसमलाई वगैरह दाना वगैरह फेंक दिए, उसमें विवाद बढ़ गया, झगड़ा हो गया। फिर वो लोग थाने वाले चले गए, ये हुआ। अब आपको कोई लड़की पक्ष की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं हमारे लिए। अब आप इस शादी जिस तरह से, क्योंकि कल जिस तरह से होती वो तो बड़ी धूमधाम से थी व्यवस्था, अब बिल्कुल साधारण तरीके से हो रही है जैसे बहुत हुआ करती थी पहले ज़माने में। खुश हैं? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए, कुछ और पीछे भी परिवार के लोग हैं, लड़की पक्ष परिवार के लोग हैं, गांव के भी लोग हैं, इनकी भी तस्वीरें आप देखते रहिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इतनी व्यवस्था नहीं है, पर एक बात ये सकारात्मक है, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कल हुआ विवाद, मारपीट हुई, सब काम हुआ, फिर आज तस्वीर बढ़िया है, आज शादी हो रही है। और ये दूल्हे साहब को भी देखते रहिए क्योंकि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था, ये तो आए थे
और मगर इनके अचानक से इनके साथ ही कुछ लोग ऐसे आ गए जो कि पूरा वो हुआ। अच्छा, नाम क्या है आपका? ये सुरेश कुमार। क्या करते हैं सुरेश जी आप? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अभी सुरेश जी से भी बात करेंगे। अभी सुरेश जी ने बताया थोड़ा पंडित जी अपना काम करें उसमें। और देखिए लगातार सारा फेरों का व्यवस्था है, फेरों की तस्वीरें भी आती हैं। अच्छा सुरेश, ये बताइए कल जब ये पूरा विवाद हो रहा था तब आप कहाँ थे? जी जन्माष्टमी में था मैं। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको कि रसमलाई के पीछे विवाद हो रहा है? कैसा फील हो रहा था उससे? कैसे का फील हो रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा। तो ये कौन लोग थे जो यहाँ पर मारपीट कर रहे थे बिना बात? नहीं कोई बात नहीं, जैसे पापा ने बोल दिया वही सब कुछ, और कोई बात नहीं है। तो अब ये जो शादी हो रही है ये आपकी मर्जी से हो रही है और इसमें किसी तरह का कोई दबाव या किसी तरीके की कोई ऐसी बात तो नहीं? नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जिस तरह से विवाद हो जाते हैं शादियों में, बारातें लौट जाती हैं, पर आपने एक पॉजिटिव साइन किया है कि आप यहाँ दोबारा से आए हैं और शादी हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को जो लोग आपको स्क्रीन पे देखें? मैसेज क्या, हो जाती है थोड़ी बहुत लड़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, रजाबंदी से काम करना चाहिए बस। खुश हैं आप? जी। अच्छा, ये लड़की के पिता हैं, क्योंकि सबसे मुख्य बात तो इनकी रहेगी क्योंकि कल और पंडित जी भी है हमारे। पंडित जी से भी हम बात करेंगे अभी कि कल भी पंडित जी शायद मौजूद रहे होंगे। कल पंडित जी मौजूद नहीं थे, कल शायद। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? भूप सिंह। अच्छा, भूप सिंह जी क्या करते हैं? किसान हैं? किसान है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कल जिस तरह से विवाद हुआ, रसमलाई को लेकर यहाँ मारपीट हुई, थाने तक बात पहुँच गई, पुलिस तक पहुँच गया मामला, उसके बाद उम्मीद थी आपको कि आपकी लड़की की दोबारा शादी होगी और वहीं होगी जहाँ से अब हो रही है? नहीं थी। पूरी हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से विवाद हुआ, वो कौन लोग थे, क्यों कर रहे थे ऐसा, और थाने तक क्यों बात पहुंच गई? मेरे को कुछ मालूम नहीं है। अब ये जो शादी हो रही है ये आपसी रजामंदी से हो रही है, इसके पीछे ये कैसे कैसे हुआ? ये रजाबंदी से हो रही है ये शादी, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। अच्छा, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी को तो शायद पता चल गई होगी बात क्या थी। अच्छा पंडित जी, कल बहुत सी ऐसी जगह, कल तो आप नहीं थे यहाँ पर, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि इस तरह से विवाद हो जाता है तो अक्सर थाने कचहरी तो होती है, शादी तो बहुत दूर की बातें नहीं होती है। पहली ऐसी शादी है शायद आपके शायद लाइफ में, हो सकता है आपने दोबारा ऐसी की करी, पहली है आपकी लाइफ में कि जो चली गई बारात वो वापस आके आप दोबारा करा रहे हैं। बहुत बेहतरीन बात है ये भी आपके जीवन के लिए, पहली बार हम ऐसा करा। इस पूरे मामले से जो घटनाक्रम था ये पूरा, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इस समय? भाई हम मैसेज तो यही है कि भाई इस तरीक़े से विवाद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये भी दोनों पक्ष मिलाए जाते हैं, हमारा तो ये है कि दोनों पक्ष मिल करके आराम से कार्य संपन्न करें, कोई किसी प्रकार से विवाद नहीं करें जो आगे के लिए दरार पड़े। हमारा तो यही है। अब किसी तरीके का कोई इनमें आपसी मनमुटाव में हमें बुलाया गया है, लेकिन हमारे अब इन्होंने दोनों ही पक्षों ने मिल करके हमारे लिए बुलाया है कि आप कार्यक्रम पंडित जी संपन्न कर दो, तभी हम आए हैं यहाँ पर। अब कितनी देर में फेरों की? करीब हमें 1.5 घंटे लगेगा, 1.5 घंटे लगेगा। फेरे तक रुकेंगे आप क्या? अभी देखते हैं हम, अगर दर्शक हमारे चाहेंगे तो हम फेरों तक भी रुकेंगे। ठीक है, तो हम कार्यक्रम अब आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। तो फिलहाल अभी जो हमने अभी कुछ और बारात के लोग भी हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, चलो लगे हाथों। पहले नाम बता दीजिए। राजीव कुमार। राजीव जी खड़े हो जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जी जी। आप भी शामिल थे रसमलाई की लड़ाई में? नहीं सर, हम आप नहीं थे? कहाँ थे उस समय जिस समय रसमलाई को लेकर? दूल्हे जी के साथ था। अब वो विवाद कल का कल निपट गया, सब खत्म हो गया, दोनों परिवारों की रजाबंदी से अब दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया। जो खबरें छपी कि रसमलाई को लेकर विवाद हो गया, थाने में FIR भी हो गई 4 लोगों के खिलाफ जी। अब आप शादी हो रही है दोबारा, तो मुझे लगता है कि आप गांव तो वापस गए नहीं थे? नहीं सर, हम यहीं पे थे। तो मतलब लड़की लेके अपने भाई की जो है शादी करवा के ही जाएंगे आप? जी सर। जी क्या सर। मैसेज देना चाहते हैं? जी जी। मैसेज बताइए कि जो लोग बारात में विवाद कर लेते हैं, शादी नहीं, वो आपसी बरातियों में हो गया था, वो अवसर समाप्त हो गया है। अच्छा, जो लोग लड़ाई लड़ने वाले अब तो नहीं है मौजूद? वो नहीं है, कोई भी नहीं है। अब खुश हैं लड़के वाले आपकी तरफ से? सब परिवार खुश हो, दोनों खुश हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए कुछ, क्यों हुआ विवाद ये बताइए, पूरा विवाद बताइए। हम तो सब इनके साथ ही थे। देखिए, अरे बहुत जानकार लोग आ गए। नाम बताओ। मेरा नाम समरपाल सिंह, ग्रामपुर सकरौली। बेहतरीन।
कल बताइए कैसे कैसे हुआ? विवाद खाली खाने पीछे हो गया था। हाँ। और जब बारात आती है दूसरे बदले तो करता ही है। आपस में होगी तो तुम्हें बारातियों में और वैसे ही हम नहीं हुई, मतलब हम नहीं हुई आपस में, परिवार में कुछ नहीं। ना न लड़के वाले से हुई न लड़की वाले से हुई, आपस में हो गई। उन्होंने एफ आई आर दर्ज करी या कुछ भी करा, तहरीर दी, लड़के गए, वो छुटका आ गए, या चालान करें कुछ भी करें इस बात तो का। मारपीट भी हुई? हाँ मारपीट हुई, आप वो तो होती है, कोई बात कोई है, लेकिन अब हमारे पास कंप्रोमाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्ष बड़े राजी हैं और शादी हो रही है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये हमने अभी आपको कुछ लोगों से बात कराई और तस्वीरें दिखाई।